पिछले सिर्फ 2 से 3 महीनों में सिर्फ मेरे सर्कल में 6 से 7 ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर डायग्नोस हो गया या उनकी कैंसर से डेथ हो गई। देखिए, ये एक बड़ा अलमी है और मेरे ख्याल से आप भी इससे देख रहे होंगे कि करीब में एक अचानक ऐसी बीमारी किसी को डायग्नोस हुई थी जो हमने सोची भी नहीं होती, और वो अच्छा भला सेहतमंद बंदा होता है। हमें करना ये है कि हमें 2 काम करने हैं लाइफ में। डेथ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन ज़िंदगी तो बेहतर की जा सकती है। अल्लाह आलम कब डेथ आनी है वो तो अल्लाह ही डिसाइड करेंगे। आपने करना है एक तो डाइट, एक तो शुगर कार्ब्स अपनी डाइट में मिनिमम कर दें, और अगर आपने लेनी भी हैं तो उसको आप ऑर्डर ऑफ द मील के साथ लें कि पहले आप प्रोटीन या फाइबर वेजिटेबल्स ले लें, उसके बाद आप रोटी चावल खाएं। तो उससे आप देखिएगा एक तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ज़िंदगी में जितनी बीमारियां उसके पीछे 90% कॉज चीनी है, और चीनी सिर्फ वाइट चीनी नहीं, चीनी कार्ब्स की सूरत में भी हो सकती है, रोटी चावल और इस तरह की जितनी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं। दूसरा, रेगुलर रूटीन टेस्टिंग शुरू करें। उसमें आप CBC एक टेस्ट है, एक LFT है, LFT भी ना भी करवाएं, एक CBC करवाएं, एक ESR कराएं और एक CRP कराएं। ये 3 टेस्ट आपने मैंडेटरी कराने हैं। बहुत सस्ते हैं, थोड़े से पैसों में होते हैं, हर 4 से 6 महीने। इसके अलावा HbA1c और एक दिल का टेस्ट होता है जिसे लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। अगर आप ये कुछ थोड़ा सा खर्चा करके टेस्ट कर लेते हैं अपनी ज़ात पे 2000-2500 रुपये में, गवर्नमेंट की जो लेबॉर्ट्रीज हैं उससे हो जाते हैं। अच्छी लैब पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी लैब्स हैं गवर्नमेंट की, वहाँ से करवाएं। तो कि मैं 2000 रुपये में आप अपने 6 महीने बाद टेस्टिंग कराते हैं तो आप वक्त से पहले अगर बीमारी है तो उसको पकड़ सकते हैं। अल्लाह आलम क्या होता है। तीसरा, वाइटामिन ऐड कर लें। तो 90% लोग विटामिन डी के डेफिशिएंट हैं, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में। और विटामिन डी आपका बेसिक गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि कोई भी जरासीम अगर आपके ऊपर अटैक करता है तो विटामिन डी सबसे पहला शील्ड है जो उसको रोकता है। तो आपने क्या करना है कि आपने विटामिन डी का टेस्ट कराना है और उसको 70 से 80 फिगर पे लेके जाना है। कोई नॉनसेंस, कोई डॉक्टर जो कह रहा है, रिपोर्ट कह रही है, उसमें नहीं जाना। आपने 70 से 80 मेंटेन करना है। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपके पास इंटरनेट है, जाएं यूट्यूब करें कि विटामिन डी कितना होना चाहिए, विटामिन डी को बढ़ाने का तरीका क्या है। बड़े आराम से इसके सप्लीमेंट मिल जाते हैं। मेक श्योर करें विटामिन डी को K2 के साथ लें, और K2 MQ7 होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और सप्लीमेंट ऐड कर लें, मैग्नीशियम। लेकिन मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ऐड करना है। कभी भी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या विटामिन डी आपने लोकल नहीं लेने। ये वही बात है, ये बेईमान लोग हैं, ये वैल्यूज़ को छोड़ बताएंगे आपको। ऊपर लिखा होगा 800 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, उसके अंदर 100 मिलीग्राम भी नहीं होता। तो आप कोशिश करें, अगर इम्पोर्टेड ले सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो वाले ले लें। अगर लोकल लेने हैं तो फिर उससे पूछें कि इसके अंदर कितनी एलिमेंटल मैग्नीशियम होगी। ये कुछ रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक चांसेस है आपकी सेहतमंद ज़िंदगी हो जाएगी। बाकी अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे।